कृष्ण की वाणी। बच्चे, देखो मेरी बात सुनो। जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, तो सीधा सीधा जाकर साफ साफ मना कर दो। देखो, हर बार किसी के दबाव में आकर हाँ भी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी तुम्हें मना भी करना चाहिए। जब तुम्हें कोई चीज़ ठीक ना लगे ना, तो उस चीज़ को उसी वक्त रोक देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं उस पर हामी भरनी चाहिए। तुम ना किसी के दबाव में आकर हामी भर देते हो, या फिर किसी को बुरा ना लग जाए ये सोचकर तुम हामी भर देते हो। ये तो बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, ऐसा मत किया करो। अगर ऐसा करोगे ना तो सबकी खुशी के लिए अपने आप को एक दिन दुख पहुंचा दोगे, और तुम पहुंचा भी रहे हो। यही तो किया है तुमने आज तक। दूसरों की खुशी के लिए हमेशा तुमने खुद को दुख पहुंचाया। ना कहना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं, चाहे वो तुम्हारे हित के लिए हो या अहित के लिए। हमेशा हर चीज़ को हाँ कर देते हो, हर किसी की खुशी के लिए हाँ कर देते हो। चाहे तुम्हारे पास वक्त हो ना हो, तुम सक्षम हो ना हो, हर चीज़ के लिए हाँ करते हो। मत किया करो। जहाँ मना करना है वहाँ साफ साफ जाकर मना कर दो। और इस बार तो मैं कहूँगा कि मना कर दो, क्योंकि अगर मना करोगे ना तो सामने वाले को भी समझ में आएगा कि तुम मना भी कर सकते हो। उसे लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। उसे लगता है कि जब भी वो तुम्हारे पास आएगा, किसी भी काम को लेकर आएगा, तुम मना नहीं करोगे, और वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और तुम उसे फ़ायदा उठाने दे रहे हो। ये तुम्हारी गलती है ना, उसकी नहीं गलती। तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम खुद से फ़ायदा उठाने दे रहे हो। तो वो उठा रहा है ना, तो उसे उठाने मत दो। इस बार साफ साफ मना करो, ठीक है? और सुनो, वैसे मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा समय से काम करो। कहीं पहुँचना है तो जल्दी पहुँच जाओ, अपने काम में देरी मत करो। मैं हमेशा कहता हूँ ना, लेकिन कई जगह ऐसी है मेरे बच्चे जहाँ तुम्हें अपनी अहमियत दिखानी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर अगर तुम समय से पहले पहुँच जाओगे या फिर बहुत पहले पहुँच जाओगे ना, तो वो कीमत, वो तुम्हारी अहमियत वो नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि तुम हर बार समय से पहले ही पहुँचते हो, बल्कि समय पर पहुँच कर ना तुम उसकी आदत को बिगाड़ रहे हो, और उसे लगता है कि तुम ना उसके कहने पर हमेशा आ जाते हो। कभी कभी ना अपने आप को इतना इतना कीमती बनाओ कि अगर वो तुम्हें 10 बार बुलाए ना, तो एक बार जाओ, या फिर जब जाओ तो थोड़ा देरी से जाओ, जिससे कि वो भी तुम्हारा इंतज़ार करे, उसे भी तुम्हारी कीमत मालूम पड़े। क्योंकि तुमने अपनी छवि को इस तरह से बना कर रखा हुआ है कि जैसा कोई कहेगा वैसा तुम कर दोगे। देखो, ये भी गलत बात है। मैं कहता हूँ कि अच्छी चीज़ें हैं, करो, सबके लिए अच्छा बनो, सबके लिए अच्छा करो, व्यवहार अच्छा रखो, सबकी मदद करो, लेकिन खुद की आत्मसम्मान को कुचल कर नहीं। नहीं कि तुम अपनी कद्र को, अपने आत्मसम्मान को तुम खो दो, कि एक पल तुम्हें खुद के लिए भी ऐसा लगे कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। तो अपनी कीमत को बनाना सीखो, अपनी कद्र करना सीखो। कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, तुम्हें ही अपनी कद्र करनी होगी। तुम्हें ही अपने लिए कुछ बनना होगा। पहले अपने लिए कुछ बनो, अपने लिए खुद से इज्जत करो। जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे ना, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। जब तक खुद को अहमियत नहीं दोगे ना, तब तक कोई तुम्हें नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। और सुनो, जब भी तुम लड़खड़ाओ ना कभी भी, तो अपने कृष्ण का हाथ थाम लेना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा, तुम्हें लड़खड़ाने नहीं दूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। इतना भरोसा रखते हो ना मुझ पर। जो चीज़ें तुम कर पा रहे हो करो, और जो चीज़ें तुमसे ना हो पाए ना, मुझसे कह देना, वो चीज़ें मैं कर दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारा रक्षा कवच बनकर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हमेशा रहूँगा तुम्हारे पास, हमेशा। और सुनो, बहुत दिनों से तुम बेचैन हो, बहुत दिनों से परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, है ना? मुझे पता है। तो देखो, उस बेचैनी को दूर कर दो। जो भी बात मन में है वो कह दो। देखो, कहने से ना बातें सुलझ जाएंगी, नहीं तो तुम उलझते जाओगे, और इतना उलझ जाओगे ना कि सुलझा नहीं पाओगे बाद में। तो उसे सुलझा लो, वक्त रहते सुलझा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो मेरे बच्चे, जीने के बहुत तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम जैसे ज़िंदगी जीते हो ना वहीं से तुम्हें खुशियाँ मिले। जीने के बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। तुम उन अलग अलग तरीक़ों को अपना करना अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हो, अच्छी बना सकते हो। अच्छी क्या, बहुत बहुत अच्छी बना सकते हो, बहुत अच्छी। जिससे तुम अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव कर कर, कुछ ऐसे बदलाव कर कर अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। देखो, इंसान को एक ही काम को रोज़ रोज़ करने से भी ना इंसान परेशान हो जाता है।
तो कभी कभी ना इंसान को ऐसा भी कभी कभी करना चाहिए कि जो काम आज तुम सुबह कर रहे हो कभी शाम को कर लो, तो जो काम शाम को करते हो वो दोपहर में कर लो, या फिर कुछ दिनों के लिए कुछ अलग सा कुछ करो, उससे कुछ अलग हटके करो, जिससे कि तुम्हें मज़ा भी आए काम करने में और अच्छा भी लगे। रोज़ रोज़ एक ही काम को करते रहोगे तो खुद भी परेशान हो जाओगे और ऊब जाओगे, उस काम से परेशान हो जाओगे। और सुनो, अगर कोई टूट रहा है ना, तो उसका हौसला बनना, उसे सही मार्ग दिखाना, उसका शक्ति बनना, उसे इतनी सांत्वना देना कि तुम हो उसके साथ में, तुम उसके लिए खड़े हो। तुम जानते हो तुम्हारे ये शब्द उसे इतने हिम्मत देंगे ना, बहुत हिम्मत। चाहे तुम उसके लिए कुछ करो ना करो, लेकिन ये तुम्हारे शब्द उसे इतनी ताकत दे देंगे ना कि वो खुद के लिए खड़ा हो जाएगा। और अगर वो खुद के लिए खड़ा हो गया ना, तो उसके लिए कोई खड़ा हो ना हो कोई मायने नहीं रखता। और वैसे मैं हूँ उसके साथ में, तुम घबराओ मत। तुम सिर्फ शब्दों के माध्यम से उसकी शक्ति बनो, उसकी हिम्मत बनो। अगर तुम इतना भी करोगे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, क्यों परेशान हो तुम? क्यों मत हो परेशान। मुझे पता है जो इल्ज़ाम तुम पर लगाए गए, जो दोषारोपण तुम पर करे गए, वो तुम्हारी गलती थी नहीं। वो क्या है ना मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद की गलती दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरे की गलती, दूसरे ने गलती की हो ना की हो, लेकिन वो अपनी सारी गलतियों को उन पर थोप देते हैं। वो उनका काम है। तो तुम उनकी गलतियों को अपने सर पर लेकर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर थोप दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने ऊपर दोष ले लो। तुम स्वीकार ही मत करो ना उसे। देखो दुनिया क्या सोचती है, ये मत सोचो कि दुनिया ने क्या मान लिया। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि तुमने क्या माना है। क्या उनकी गलतियों को तुमने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया है? जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात को ध्यान रखना। कोई चाहे तुम पर अपनी कितनी भी गलतियां थोपने की कोशिश करे, दोषारोपण करने की कोशिश करे, जब तक तुम उसे स्वीकारोगे नहीं ना, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। वो कलंक, वो दाग तुम पर नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता। तुम उसे साबित करोगे, मैं तुमसे साबित करवाऊंगा, और ये होगा, जल्द ही होगा। तुम परेशान मत हो। गलत गलत ही साबित होगा और सच सच ही साबित होगा। तुम सही हो और मैं तुम्हें सही साबित करूंगा, समझ गए? और जो मेरी गर्भवती बच्चियां हैं ना, वो अपना ध्यान रखें। इस वक्त ना उन्हें सख्त आराम की ज़रूरत है। उन्हें अच्छा अच्छा भोजन खाने की ज़रूरत है, ना कि इधर उधर का फालतू खाने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। अगर तुम अच्छा खाओगे तभी तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, और जहाँ पर निंदा होती है ना, जहाँ किसी की बुराइयाँ हो रही हैं, जहाँ किसी के बारे में बुरा भला कहा जा रहा है ना, वहाँ से तुरंत उठ जाया करो, वहाँ बैठा मत करो, क्योंकि वो असर तुम्हारे बच्चों पर होगा मेरे बच्चे। जो तुम सुनोगे, जो तुम कहोगे, वो सब तुम्हारे बच्चों पर असर जाएगा। इसलिए अच्छा कहो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो, ठीक है? किसी की फालतू बातों में ना आओ और ना कुछ करो। और एक बात का ध्यान रखो, जब भी तुम दवाइयाँ लेते हो ना, तो मेरे स्नान जल के साथ लिया करो। इससे तुम्हारे बच्चे को अच्छे असर जाएंगे, अच्छे संस्कार जाएंगे, मेरा आशीर्वाद जाएगा उस तक। और कुछ मेरे बच्चों को ना सिलाई बुनाई करने का बहुत बहुत शौक़ है, तो सुनो, करो ना, किसने मना किया तुम्हें? अगर तुम्हारा मन है कि अपने कृष्ण के लिए मैं टोपी बनाऊं, मैं मुकुट बनाऊं, या मैं उनके लिए वस्त्र बनाऊं, तो बनाओ ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए अलग अलग तरह के वस्त्र बनाते हो ना, अलग अलग रंग के, तो मुझे बहुत भाते हैं वो, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और एक काम करोगे मेरा, मेरे पैरों के लिए ना मोजे बनाना। मुझे मेरे पाँव में बहुत ठंड लगती है मेरे बच्चे। अगर बना सको, समय है तुम्हारे पास में, तो मेरे पाँव के लिए मोजे बनाना, मैं पहनूंगा उसे। और सुनो, अगर कोई तुम्हारा दुख बांटना चाहता है, कोई तुम्हारा दर्द बांटना चाहता है ना, तो उसके साथ अपना दर्द ज़रूर बांटना, क्योंकि खुशियाँ तो मेरे बच्चे हर कोई बांट लेता है, लेकिन अगर कोई दर्द बांटने वाला है ना, तुम्हें सच में कोई सुनने वाला है, तुम्हारे दर्द को महसूस करने वाला है ना, तो उससे अच्छा रिश्ता, उससे ऊपर का रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। दर्द का रिश्ता खुशी से भी ऊपर होता है। ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, बहुत भाग्य से मिलते हैं। तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास में वो है, उसे पकड़ कर रखो, जाने मत देना कभी। खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।